प्रिय दर्शकों, प्रभु श्री राम की लंका पर विजय हो चुकी थी। रावण अपनी सेना तथा प्रियजनों एवं परिजनों के साथ मारा जा चुका था। अमृत की वर्षा करके मृतकों के बीच से बानरों और वृक्षों को जीवित कर लिया गया था। सीता रावण के चंगुल से मुक्त हो गई। अब सीता का क्या किया जाए? शत्रुता और अपमान का बदला तो चुक गया, किंतु सीता पर लगे कलंक का क्या समाधान? उलझनों की कुटिल मुस्कान सबकी पेशानियों पर बल दे रही थी। महाभारत में वर्णित रामकथा के अनुसार राम ने कहा, मैंने रावण को मारकर अपने अपमान का बदला ले लिया। बस अब मेरा काम यहीं खत्म हुआ। रावण की गोद में खेली सीता को मैं नहीं अपना सकता। राम जानते थे सीता के लंका प्रवास को लेकर उठे अपवाद को वे रोक नहीं सकते। इस अपवाद से अयोध्या में प्रशासन करना कठिन हो जाएगा। फिर राम के प्रमुख सहायकों भाई लक्ष्मण, सुग्रीव और रावण के भाई और राम के सखा विभीषण के बीच विमर्श हुआ और फिर अयोध्या की रानी की पवित्रता की अग्नि परीक्षा लंका में होने की बात तय हुई। भालुओं एवं बंदरों को यह बात बता दी गई कि अयोध्या में सीता के परगृह प्रवास को लेकर जो अपवाद होगा, उसके लिए सीता की पवित्रता की परख के लिए लंका में ही अग्नि परीक्षा हुई। यह परीक्षा सबके सामने हुई। सीता इसमें 24 कैरेट खरे उतरी। अगले ही दिन वनवास की अवधि खत्म हो रही थी। अतः सबको विदा करके अयोध्या आने वाले लोग पुष्पक रथ में सवार होकर आगे मार्ग का थाह लेने के लिए हनुमान को आगे करके अयोध्या आ गए। अयोध्या में राम के प्रियजनों, परिजनों एवं समर्थकों में उत्साह था। एक खुशी का माहौल था। प्रजा में राम के प्रति विजित राजा का आदर था। एक विजयी राजा के प्रति जो सम्मान का भाव प्रजा में होता है, वह सम्मान प्रजा में था। तो राम के मन में विजेता का आत्मसम्मान था। एक विजयी राजा के मन में जो आत्मसम्मान का भाव होता है, वह भाव राम के भी मन में था। लज्जित थी तो सीता। दूसरे के घर में पकड़ ली गई स्त्री की जो मनोदशा होती है, वही सीता की थी। वह किसी के सामने पड़ना नहीं चाहती थी। न जाने कब किसका दंश तन मन को सुन्न कर जाए। राजभवन के करीबी पूर्वा से रमरत्ती आती है। लिहसोड़ की लकड़ी पर झुकी हुई, टेढ़ी कमर, गर्दन से चेहरे को ऊपर कर करके इधर उधर निहारती, जनान खाने में झांक कर सीता को देखती हुई, इहो आई है कलमुही। आगे बढ़ जाती है। सामने ही राम को देखकर पहचानने की चेष्टा करती है। दोनों भैया आयन हैं, राम और लक्ष्मण। राम रमरत्ती की ओर देखकर, हाँ आजी, आउ सब नीके ह। रमरत्ती प्रेम में खौलता हुआ दूध मुंह में डाल देती है। सब तो ठीक हो बाउर, कूड़ा लाई के राखी घरे लावा जात है। इहो कलमुही के रावण के चिता पर साथे अग्नि के सौंप दिए होता। रावण के साथ रही तो सब दिन के। राम असहज और निरुत्तर हो जाते हैं। हृदय को ठंडा करने के लिए सीता की आंखों से कुछ कुछ बूंद आंसू उरोजों पर टपक पड़ते हैं।
एक भक्त परिस्थिति को संभालने की कोशिश करता है। अग्नि के सौंप तो रहीन भैया, अग्नि सीता को न जलाइन। बूढ़ा सीता 24 कैरेट पवित्र हईन, रावण के साथ ना जलिन। सीता के पास खड़ी गवारिन बोली, चुप रहू बहिनी, अपनी मर्जी से थोड़ी न गऊ, परवस्था में को का दोष। इसी तरह की व्याप्त चर्चाओं से दिन बीतने लगे। मीडिया, भक्तों, कार्यकर्ताओं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से सीता की अग्नि परीक्षा की चर्चा का पूरे राज्य में प्रचार कराया गया, किंतु विरोधी प्रश्न खड़ा करने लगे। अयोध्या की रानी की लंका में अग्नि परीक्षा का क्या औचित्य? शत्रु देश के लोगों को शत्रु देश की रानी या राजा की पवित्रता, अपवित्रता या चरित्र दुष्चरित्र से क्या मतलब? सुग्रीव, विभीषण आदि की तो युद्ध मैत्री को ही ध्यान में रखकर हो रही थी। वे मैत्री को ही ध्यान में रखकर युद्ध कर रहे थे, न कि सीता की पवित्रता और अपवित्रता को। किसी राजा या रानी के चरित्र का प्रभाव तो उसके राज्य की जनता पर पड़ता है। अयोध्या की रानी की पवित्रता और चरित्र से मतलब तो अयोध्या की जनता से है। पवित्रता की परीक्षा तो यहाँ होनी चाहिए, अयोध्या में होनी चाहिए। अन्यथा मनुस्मृति के नियमानुसार परपुरुष गामिनी स्त्री का जो दंड होता है वह सीता को मिलना चाहिए। राजा और प्रजा के लिए एक नियम होना चाहिए, राजा के लिए अलग और प्रजा के लिए अलग, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि लंका में अग्नि परीक्षा सचमुच में हुई है तो अयोध्या में क्यों नहीं हो सकती? यदि अयोध्या में यह अग्नि परीक्षा नहीं हो सकती है तो कैसे मान लिया जाए कि लंका में अग्नि परीक्षा की बात सच है? कुछ ही समय बीता कि सीता के गर्भवती होने की बात फैलने लगी। सीता के प्रसव की अवधि और लंका प्रवास एवं अयोध्या वापसी के अवधि में कुछ सामयिक तालमेल की कमी से विरोधियों के पर लग गए। पर पुरुष गमन की आरोपित महिलाएं और उनके परिजन सीता का दृष्टांत देखकर राज्य के द्वारा दिए गए दंड का विरोध करने लगे कि अगर सीता को दंड नहीं मिलता है तो हमें क्यों दंड मिले। अब राम को राजनैतिक कारणों से सीता को दंड देना आवश्यक लगने लगा। अग्नि परीक्षा तो संभव थी नहीं, आग सभी को जलाती है, सती स्त्रियों को भी जलाती थी पति के चिता के साथ। सती स्त्रियां पति के चिता के साथ जलती थी, इसका मतलब कि सती स्त्रियां भी आग में जलती थी। सीता के जलने की परवाह भी न की जाती, तब भी सीता के जलने के बाद अग्नि परीक्षा के झूठ साबित होने का डर था। अतः सीता को देश निकाला का दंड देने का निर्णय हुआ और वनवास दे दिया गया।